हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। जिस पल का था आपको इंतजार, गृह मंत्रालय का खुफिया विभाग है जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, उसमें आपको एक ऑफर मिलता है काम करने के लिए, जिससे लगभग सभी लोग डरते हैं। भाई आईबी आपका नाम ही काफ़ी होगा, उसमें आपको भर्ती होने के लिए उसमें वैकेंसी आ चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हो मिशन मोड में है सरकार, मतलब क्या भाई, चुनाव नज़दीक है तो आपका आईबी 2022 में इस बार वैकेंसीज आ चुकी हैं। इसमें पदों की संख्या कितनी है, योग्यता अलग अलग कौन से 2 तरीके के पद आए हैं। कई बच्चों को डाउट है एमटीएस में क्या एज रहेगी, और जो एग्जीक्यूटिव लेवल का है उसकी क्या एज रहेगी, और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, कितने टीयर में आपके एग्जाम होंगे, और वेतन क्या रहेगा भाई, जॉब प्रोफाइल एमटीएस वालों की जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। हालांकि बात है भाई खुफिया विभाग की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो आप चाहे इसमें अगर एमटीएस भी लग जाते हो ना, तो आप अपने आप को किसी सब इंस्पेक्टर, किसी पुलिस के सब इंस्पेक्टर से कम नहीं हो। सीधे मतलब क्या भाई, इतनी पावर होती है आईबी की। और इसका सिलेबस क्या रहेगा, इन सब सारी बातों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। आप दिल थाम के बैठिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो इस बार आपको लग रहा है, अगर आपकी इच्छाएं हैं भाई, तो आप आसानी से सारे आपको समस्याएं, जो जो आपके मन में डाउट है, सारी बातें क्लियर करता हूं। ये मैं आपको पीडीएफ ओपन करता हूं जो कि गृह मंत्रालय की तरफ से आया था भाई। होम मिनिस्ट्री, हमारे होम मिनिस्टर इस समय कौन है आपको सबको पता होगा, मोटा भाई अपने अमित शाह जी के भाई मंत्रालय से वैकेंसी निकली है। कौन सी आपकी, आईबी की। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसकी भाई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग की। कौन कौन से पोस्ट के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव। एक तो आपका ये पद रहेगा। सेकंड आपका क्या है, एमटीएस मतलब क्या, मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एग्जामिनेशन। मतलब क्या है, 2 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपका एग्जीक्यूटिव जो आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट होगा, सेकंड आपका एमटीएस होगा भाई। बात है आप किस पोस्ट पे ले जाते हैं ये नहीं निर्भर करता है, बात है भाई आईबी की। सीधे जब आपके आई कार्ड टंगेगा ना आपके अंदर, गृह मंत्रालय का भाई अलग ही लेवल का आता है। मैं भी देखता हूं कई लोग ना, जैसे मेट्रो में ट्रेवल करते हैं तो भाई घर से ही वो आई कार्ड टांग के जाते हैं, न जाने ऐसी कौन सी है भाई। अब देखिए, सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो एसआईबी अलग अलग जगह का इन्होंने बना रखा है। अगरतला में कितनी है, अहमदाबाद में कितनी है भाई, अमृतसर में कितनी है। उसी तरीके से रैंक जो आपका दे रखा है, जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि 2 रैंकों के लिए ये वैकेंसी है। तो ऐसे मतलब क्या, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस जनरल, ठीक है भाई। इनकी अलग अलग पोस्ट है। लगभग अगर हम सारी पोस्टों को निकालते हैं ना, तो लगभग 1671 के आसपास सारी पोस्टें आती हैं। देखिए, लगभग आपका चंडीगढ़ के में है भाई, अमृतसर के बाद बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर। हालांकि कई जगह पर वैकेंसी कम भी है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दिल्ली, आईबी का जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पर वैकेंसी सबसे ज़्यादा है भाई, दिल्ली। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 270 पोस्टें लगभग हैं आपकी, ठीक है, टोटल। उसी तरीके से कोहिमा, लेह, लखनऊ, मतलब जहाँ जहाँ आईबी के सब्सिडी बनाए गए हैं वहाँ वहाँ पे है। अब हम बात करते हैं भाई आपका कितनी एज रहेगी, तो या निगेटिव मार्किंग क्या रहेगा। अब तो ये बात हो गई भाई, ये पोस्ट आपके आए हैं, लेकिन इन पोस्टों में कैसे आप भर्ती होंगे वो बात मैं आपको बताता हूं भाई। अब देखो, 2 चीजें हैं भाई आपका, ठीक है, कौन सा, सिक्योरिटी असिस्टेंट और सेकंड आपका एमटीएस। मेन बात आएगी भाई डिस्क मतलब पे स्केल, भैया पैसा कितना मिलेगा, मेन बात तो उसी पे आती ना। तो एक तो बात हो गई पावर की, पावर तो गजब की है भाई आईबी में। अब सेकंड थिंग आपका, भैया पैसा तो होना चाहिए, क्या पावर को चबाओगे थोड़ी। भैया पे स्केल देखोगे तो कितना है आपका, सिक्योरिटी असिस्टेंट का लेवल 3 का आपका मिलता है 21,700 से 69,100 इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस। मतलब जो ऐसा यहाँ पे अलाउंस मिलेगा किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलेगा। और अगर आपका एमटीएस के बारे में बात करोगे तो 18,000 से 56,900 का आपका पे स्केल रहेगा। इसमें अलग अलग आपकी चीज़ें मिलती हैं भाई। सिक्योरिटी अलाउंस 20% ऑफ बेसिक पे, एडिशन अदर गवर्नमेंट अलाउंस, कैश कंपनसेशन इन द एलआईयू ड्यूटी परफॉर्म्ड, हॉलीडे सब्सिडी। मतलब क्या, जैसे जीएच मिलता है भाई, जैसे हम लोग, जैसे मैं हूँ, तो अगर जिस दिन जीएच गेस्टेड हॉलीडे रहता उस दिन भी आपको बेसिक का
मिलता है भाई। अब सेकंड थिंग आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो भैया सब लोग हो, भैया 10वीं तो पास आउट हुए होगे तभी आज अपने आप को बेरोजगार कह रहे होगे। मतलब मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन, पोजेशन ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट विच द कैंडिडेट हैज अप्लाइड। आपने जिसके लिए अप्लाई किया है भाई, जिस स्टेट के लिए अगेंस्ट विच कैंडिडेट, मतलब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप लखनऊ के लिए कर रहे हो तो आपको यूपी का होना चाहिए भाई। नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज, ठीक है भाई, कोई सी आपको लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो एज लिमिट क्या क्या है आपकी भैया। एमटीएस के लिए 18 से 25 साल और एग्जीक्यूटिव के लिए कितनी है भाई, 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 18 से 27 साल। बाकी जो आपका एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर SC/ST के लिए और 3 साल आपका ओबीसी के लिए रहेगा भाई, 3 साल आपका ओबीसी के लिए रहेगा। अब देखो ये बातें हो गई। अब मेन बात तो भैया अगर आप ये सब चीज के लिए क्लियर है तो अब आप फॉर्म भर दोगे। अब आप अगर आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया उसके बाद बात आएगी भैया किस चीज की, पेपर को देने की। भाई एक बात देखो, कितने टीयर में आपका एग्जाम होगा, 3 टीयर में आपके एग्जाम होंगे। पहला टीयर 1 कॉमन फॉर एसए और एमटीएस के लिए टीयर 1 जो आपका होगा वो सेम होगा, ठीक है भाई। टीयर 2 किसके, कॉमन फॉर एसए और एमटीएस, ठीक है। पार्ट ऑफ टीयर 2 फॉर एसए ओनली, ये अलग से कराया जाएगा भाई। और टीयर 3 इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होगा। अब हम एक एक टीयर के बारे में बात करते हैं। टीयर 1 में क्या क्या आएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा एमसीक्यूज का, जिसके 5 पार्ट होंगे। अब इसमें 5 पार्ट में क्या क्या आएगा, तो जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको आप मैथ्स बोलते हो या जिसको आप जीए बोलते हो, ये न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। देखो रीजनिंग ये है, बाकी ये सारी चीजें न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी, ठीक है भाई। और आप इस टोटल को मिला के रीजनिंग बोल देते हो। रीजनिंग तो आपका सिर्फ इतना है, बाकी आपका न्यूमेरिकल जो आपका आता भाई बेसिक नंबर वाले, एनालिटिकल, लॉजिकल, ठीक है। 4th इज द जनरल लैंग्वेज, कौन सी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। एंड 5th इज द जनरल स्टडीज। अब देखिए जीए है और जीएस दोनों है, तो यहां पर आपको फर्क करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा एग्जाम अगर लेवल देखेंगे तो एसएससी से जो आपका सीजीएल या एमटीएस जो होता है उससे थोड़ा सा कम होता है, 19-20 होता है भाई। ये मत सोचिए कि आईबी की बात है तो एग्जाम पेपर बहुत बड़ा होगा, बहुत हाई लेवल का आएगा, तो ऐसा मत सोचिएगा आप। देखिए 100 मार्क्स के होंगे, टाइम क्या है भाई, 1 घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा। अब 100 नंबर का होगा भाई, 100 नंबर का 1 घंटे का होगा। और क्या 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग भी, 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है। अब देखो टीयर 2 में क्या क्या आएगा भाई, ऑफलाइन एग्जाम फॉर डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। ये टीयर 2 क्या होगा भाई, डिस्क्रिप्टिव होगा, जैसा कि आप सब लोग जानते हो भाई। इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या हुआ, आपको एक लोकल लैंग्वेज आप फॉर्म भरोगे ना तो आपसे पूछा जाएगा भाई कौन सी लोकल लैंग्वेज है, तो आपको 500 वर्ड के 500 शब्दों का ट्रांसलेट कराया जाएगा। कहाँ से, जो लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश में या इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में कराया जा सकता है। तो ये भी मतलब आपका डिस्क्रिप्टिव, मतलब क्या टीयर 2 भी उतना खतरनाक नहीं है। मतलब क्या हुआ, अगर आपका टीयर 1 मतलब बेहतरीन है, आपकी जीए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश बेहतरीन है, तो आप यहाँ पर जा सकते हो और इसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी पिछली बार, उसमें कई सारे बच्चे हमारे जो टीयर 1 क्वालिफाई किया था, ठीक है। मैं उनसे आपको इंटरव्यू करा सकता हूँ, मतलब एक बार मैं वो भी करा दूंगा, जिससे कि आपको लग जाएगा भाई ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता है, ठीक है। टीयर 3 का इंटरव्यू, ये पर्सनालिटी टेस्ट जो आपका 50 नंबर होगा। ये आपका टीयर 2 क्या था भाई, आपका टीयर 2 इसके लिए क्या 40 नंबर का था और 1 घंटे का। और टीयर 2 फॉर एसे के लिए स्पोकन एबिलिटी टू बी असेस्ड एट द टाइम आफ्टर टीयर 3 एग्जाम इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। ये भी आपका 10 नंबर का होगा और आपका इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होगा। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी क्या क्या आने वाला है।
क्या क्या आने वाला है। तो भाई हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है ये आपको लिंक मैं भेज दूंगा, या फिर आप ये गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है www.mha.gov.in इस पे या www.ncs.gov.in पे जाके आप कर सकते हैं। कब से कब 5/11 से 5 नवंबर से भाई 25 नवंबर तक होगा। 5/11 से 25 नवंबर के बीच में आपका ये एग्जाम जो फॉर्म भरे जाएंगे। भैया पैसा कितना है, एग्जामिनेशन फी 50 रुपये एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 450 रुपये भाई होगा, ठीक है। अगर लगभग टोटल कितना भाई 500 रुपये हो जाएगा। ये सारी बातें थी। तो अगर आप इस चीज़ के लिए आप 10वीं तो आप पास आउट हुई होंगे, कई बच्चे के मन में आ रहा है सर मैं 12th पास आउट हूँ। भाई 12th पास आउट हो तो 10वीं भी पास आउट होंगे आप। तो इसलिए आप सभी लोगों के पास सुनहरा मौका है। क्या सुनहरा मौका है भैया, कहाँ जाने के लिए, खुफिया विभाग में जाने के लिए। अच्छी खासी पोस्ट होती भाई, नाम ही काफ़ी होता है। कुछ चीज़ें होती ना, एक खुफिया विभाग में अगर आप MTS भी लग गए हैं ना भैया, एक आप किसी पुलिस में SI के बराबर रहते हैं, ये बात समझिए। तो यहाँ पे खुफिया विभाग का कहते हैं नाम ही काफ़ी है। जैसे गब्बर का नाम ही काफ़ी था, तो उसी तरीके से IB वालों का नाम ही काफ़ी होता। भाई IB से हूँ मैं, किसी आप अपने आसपास के विधायक को भी बोल दोगे ना IB से हैं, ऐसी तैसी हो जाती है। तो मतलब क्या है, बस भाई 1600 प्लस वैकेंसीज हैं, आप लग जाइए। और यहाँ पे आपको जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस इसके बिहाफ पे भी सारी चीज़ें मिलेंगी, और जिसमें आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ की क्लास भी आपकी होगी, इंग्लिश की भी क्लास होगी आपकी, और रीजनिंग की भी क्लास कराई जाएगी भाई, साथ ही आपकी GS की भी क्लास होगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मैं सारे डाउट क्लियर कर पाया हूँ। अगर कोई डाउट हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जिसका लिंक है आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।